हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ और भी सेंटेंसों को। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह से सेंटेंस में आते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देखेंगे निगेटिव जब बनाया जा रहा है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। और हेड ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हेड का यूज होगा। अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो वो सर्वप्रथम इन्वॉल्व होगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल हमको करना है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बाकी जो है डब्ल्यू एच फैमिली अपने स्थान पर ही आएगी। सर्वप्रथम अगर क्या से सेंटेंस बनता है तो डब्ल्यू एच फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी, हैड से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। स्पेशल केसेस के रूल्स में कुछ मैंने बताया था आपको कि स्पेशल केसेस जो होते हैं हु के लिए बनाए जाते हैं, यानी कौन के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से और निगेटिव सेंटेंस के तरह से बनाया जाता है। सब्जेक्ट के जगह पे केवल हु का यूज किया जाता है, बाकी जो स्ट्रक्चर हमारा सेम इसी तरह से होता है। ऐसे वाक्य प्रायः दो कार्यों को संपन्न करते हैं और दोनों कार्य ही भूतकाल में संपन्न होते हैं। फर्क इतना है कि समय का अंतराल होता है उसमें। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस को यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। यहाँ देखिए दो कार्य एक समय में संपन्न होते हैं। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, यानी एक काम तो ये हुआ कि मैं आया और दूसरा काम वो था कि वह घर जा चुका था। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स का फॉलो करेंगे हम। जैसे जो काम पहले संपन्न हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में संपन्न हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम फ्रेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, इसे हम पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ही हैड gone home आने से पहले, बिफोर मेरे आने से पहले, आई केम, आई केम। तो यहां आपने देखा कि हमने एक वाक्य जो है जो बाद में संपन्न होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और जो काम पहले संपन्न हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो काम क्या हुआ? डॉक्टर तो बाद में पहुंचा, रोगी पहले मर चुका था। तो रोगी यानी पेशेंट, पेशेंट पहले आपका जो है मर चुका था, डॉक्टर उसके बाद जो है वहां पर पहुंचा। ऐसे केस में रोगी पहले मर चुका था, हम इसे लिखेंगे। उसके बाद हम जो है डॉक्टर की बात करेंगे कि डॉक्टर बाद में आया है। तो देखते हैं हम पेशेंट, द पेशेंट had died before डॉक्टर पहुंचने से पहले, रिस्ट कहाँ? वहां, देयर। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, यह काम पहले हुआ। द पेशेंट हैड डाइड, कब? डॉक्टर बाद में पहुंचा, बिफोर डॉक्टर रीच द देयर। खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया, खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया। ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? दफ्तर चला गया, कौन दफ्तर चला गया? वह दफ्तर चला गया। He went to office after
he had taken food। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो कार्य कौन सा पहले हो रहा है? गाड़ी रवाना होने का। और जब मैं स्टेशन पहुंचा, स्टेशन में बाद में पहुंचा। तो व्हेन जब के लिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन the train had started। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर लिया था। तो उसने मुझे बताया, he said, उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर लिया था। कैसे बनाएंगे इसको? उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर लिया था। तो उसने मुझे बताया, क्या बताया? कि वह अपना पाठ जो है याद कर लिया था। तो बताने के लिए हम यहाँ पे टोल्ड का यूज करेंगे। टेल की थर्ड फॉर्म, टोल्ड मी दैट he had learned his lesson। तो इस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस हम और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को जो है। अब आपके सामने जो है 3 सेंटेंस बोर्ड पे हैं। पहला सेंटेंस है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका था। तो पहला काम क्या हुआ? घर पहुंचने का। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और दूसरा जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? वह अपने घर पहुंच चुका था, he had, पहुंचने को रिच कहते हैं। रिच की थर्ड फॉर्म reached home before rain started। अपने बड़े भाई के आने से पहले वह पत्र लिख चुका था। पत्र लिखने का काम पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। he had written a letter before his elder brother came। तुम्हारे आने से पहले वो स्कूल जा चुका था। स्कूल जाने का काम पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और उसके बाद वह आया है, इसलिए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर तुम्हारे आने से पहले, यू कैम। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन वाक्यों में 2 कार्य एक साथ संपन्न होते हैं और दोनों ही कार्य भूतकाल के हैं। फर्क क्या है? समय का अंतराल है। यहाँ पर एक पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर लेकर आते हैं
नए टेंस को।